there are 5 areas of sin. मैंने कहा कि 5 क्षेत्र है पाप के। You remember what I said? क्या जो जो मैंने कहा, क्या वो आपको याद है? Sin in action क्रियाओं में होने वाले पाप or deeds, या तो फिर कामों के द्वारा, sin in thoughts, सोच में होने वाले पाप, sin in words, माफ कीजिए, शब्दों के द्वारा होने वाले पाप, angry words, bitter words, उससे भरे शब्द या तो फिर कड़वे शब्द, gossiping words. पीठ पीछे चुगली लगाने वाले शब्द। Then thirdly, sin in thoughts, और तीसरा जो है सोच में होने वाले पाप, which is an area which only God can see. वो ऐसा एक क्षेत्र है जो सिर्फ परमेश्वर देख सकते हैं। And the fourth area of sin और पाप का जो चौथा क्षेत्र है, is sin in our attitudes to people. वो हमारे जो दूसरे लोगों के प्रति हमारे जो मनोभाव है, वो है। You can have an inner attitude towards someone, आपके अंदरूनी एक मनोभाव हो सकते हैं किसी के प्रति, of looking down on him. उनको नीचे देखना, This is what we call pride. जिसको हम घमंड कहते हैं। We look down on somebody. Jesus never looked down on anyone. आप किसी को नीची नज़र से देखते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी नीची नज़र से नहीं देखा। He picked up a little child and said, "The kingdom of heaven is like these little children." प्रभु ने एक छोटे बच्चे को गोद में उठाया और कहा कि परमेश्वर का राज्य जो है इन बालकों के समान है। If you don't love little children, you're not like Christ. I यदि आप छोटे बच्चों से प्रेम नहीं रखते हैं, तो आप मसीह के समान नहीं हैं। say that very clearly. मैं आपसे बहुत ही साफ कहता हूँ ये बात Jesus loved little children, कि प्रभु यीशु मसीह ने छोटे बच्चों से प्रेम किया। and little children came to him so freely. और जो छोटे बच्चे हैं प्रभु के पास बहुत ही आजाद होकर आते थे। They were scared of the Pharisees. वे फरीसियों से तो डरते थे। And I've always told believers, I say, if little children are scared of you, you're a Pharisee. मैंने हमेशा से ही विश्वासियों से कहा है कि यदि छोटे बच्चे आपसे डरते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक फरीसी हैं। Little children like to come to you, you're more like Christ. यदि छोटे बच्चे आपके पास आने के लिए पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादातर मसीह जैसे हो। Children were attracted to Christ, but they were scared of the Pharisees. So छोटे बच्चे जो थे, वो मसीह की ओर बहुत ही आकर्षित रहते थे, परंतु फरीसियों से डरते थे। for myself anyway, I know what I am then. तो अपने लिए तो मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। Not what is my attitude to children, but how do children react to me? ये नहीं कि मेरा मनोभाव उन बच्चों की तरफ कैसा है, परंतु बच्चों की जो प्रतिक्रिया मेरे मेरे लिए है, वो है। Do they love to come to me, क्या वो मेरे पास आने के लिए प्रेम रखते or do हैं, they run away from me? या तो फिर वो मुझसे भाग जाते हैं, Or am I such a big holy man that little children can't come near me? या तो फिर मैं बहुत बड़ा पवित्र व्यक्ति हूँ जिसके पास छोटे बच्चे आ ही नहीं सकते। That's a deception. वो एक धोखा है। Jesus Christ was the holiest person on earth, and children loved to be with him. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर के सबसे पवित्र व्यक्ति थे और छोटे बच्चे उनके पास आने के लिए पसंद करते थे। And he would pick them up and put them on his lap, and that's how he lived. और वो उन्हें गोद में उठाता था, अपने गोदी में बिठाता था। प्रभु ऐसे ही थे। Christ loves little children. प्रभु यीशु मसीह जो है छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं। Jesus said the kingdom of heaven is like little children. प्रभु यीशु ने कहा कि जो परमेश्वर का राज्य जो है वो इन बालकों के समान है। So attitude to people लोगों के प्रति जो मनोभाव है, is the fourth area where we sin. An attitude of pride or ये एक चौथा क्षेत्र है जहाँ पे हम पाप करते हैं। वहाँ पे एक घमंड का मनोभाव हो सकता है, I don't reveal it, जो कि मैं प्रकट नहीं करता हूँ, or a critical attitude. Everybody's wrong except me. या तो फिर कोई ऐसा बुरा मनोभाव जहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि बाकी सारे लोग गलत हैं और मैं सही हूँ। Imagine having that attitude. ऐसे ही एक मनोभाव रखने के बारे में क्या आप कल्पना कर सकते हैं? Everybody's wrong except me. I'm the one who's only right. मेरे अलावा बाकी सब लोग गलत हैं, मैं अकेला ही एक व्यक्ति हूँ जो सही है। It's absolute arrogance. ये एकदम गर्व की बात है, It's hidden. छिपा हुआ रहता है। You can have an attitude to your husband or wife like that. आपके पत्नी या पति की ओर ऐसा एक मनोभाव हो My सकता है husband is always wrong. कि मेरा पति जो है हमेशा ही गलत होता है I'm always right. और मैं हमेशा सही होती हूँ, My wife is always wrong. या तो फिर मेरी पत्नी जो है वो हमेशा ही गलत रहती है I'm always right. और मैं हमेशा ही सही होता हूँ। That's conceit. ये धोखा है। Attitude, it can be hidden.
You know, ये जो मनोभाव है वो छिपा हुआ हो सकता or है, speak about it, हम इसके बारे में कभी बोलते ना हो, but it's an area of sin that can hinder a person's fellowship with God. पर ये पाप का ऐसा क्षेत्र है जो कि परमेश्वर के साथ की हमारी जो संगति है उसमें रुकावट ला सकती है। I'm just trying to reveal to you the things that we need to get rid from our life. मैं ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में आपको प्रकट कर रहा हूँ जो कि हमारे जीवन से हमें दूर निकाल देना है। We need to have some deep surgery to remove these hidden sins in our thoughts and attitudes. हमारे अंदर एक बड़ी-सी ऑपरेशन होनी चाहिए ताकि ये जो छिपा हुआ जो भी मनोभाव है और जो भी मनोवृत्ति है, ये हमारे जीवन से निकल जाए इसलिए। Towards people. As soon as we are aware of it, put it to death. जैसे ही हमें इस बात का पता चलता है कि हमारा जो मनोभाव है लोगों के प्रति ऐसा ऐसा ही है, तो हमें उसे जल्दी से ही मार देना चाहिए। Say, Lord, I'm sorry that thought came to me, which is a wrong attitude towards that person. हमें कहना है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए कि ऐसा एक मनोभाव जो है मेरे सोच में आ गया वो उस व्यक्ति के लिए जो कि गलत है। I'm not here to have a wrong attitude towards anybody in the world. इस दुनिया में किसी के भी प्रति कोई गलत मनोभाव रखने के लिए नहीं हूँ मैं यहाँ। I'm not their judge. You're their judge. The Bible says, don't judge. मैं उनका न्यायाधीश नहीं हूँ, आप उनके न्यायाधीश हैं। बाइबल कहता है कि किसी का भी न्याय ना करें। Why are we not supposed to judge? Because God is the only righteous judge in the universe. हमें न्याय क्यों नहीं बनना है? क्योंकि इस पूरे विश्व में परमेश्वर ही है जो कि सबसे बड़े धार्मिक न्यायाधीश हैं। In a court, there's a judge and there's a witness. I mean, हम अदालत में देख सकते हैं, वहाँ पे एक न्यायाधीश होता है और एक गवाह होता है। you're called into a court आपको एक अदालत में बुलाया जाता है। by a judge to give a witness about something. आपको न्यायाधीश बुलाते हैं ताकि आप कोई चीज़ की गवाही दें वहाँ पर जाके। You don't pass a judgment when you go to court. आप जब अदालत में जाते हैं तो वहाँ पे कोई न्याय नहीं करते। You've been called as a witness. वहाँ पे आपको एक गवाह के रूप में बुलाया गया है। And he'll ask you, what did you see? What did you hear? और वो आपको पूछेंगे कि आपने क्या देखा? आपने क्या सुना? And a witness has only got to say what I saw, what I heard. और एक जो गवाह होता है, उसे सिर्फ़ इतना बोलना होता है कि उसने क्या देखा है और क्या सुना है। He doesn't have to add to that and say, oh, judge, I think this is the judgment you should pass. पर उसमें उसको कुछ अधिक जोड़ना नहीं है कहते हुए कि न्यायाधीश मुझे लगता है कि इसका जो सही न्याय है, इस तरीके से होना है। No, no. ऐसा नहीं होता। The witness would be foolish. तो ऐसा एक गवाह जो होगा, वो तो मूर्ख ही होगा। He tries to tell the judge what judgment he should pass on some person. यदि वो न्यायाधीश को ये कहे कि कोई व्यक्ति की ओर क्या न्याय करना है। He's called to be a witness. I speak about what I've seen and what I've heard. उसे एक गवाह के रूप में बुलाया गया है। मुझे सिर्फ़ क्या मैंने देखा है और सुना है, वही बोलना है। Jesus said, you shall be my witnesses. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह होंगे। But so many Christians, they're not witnesses for Christ. They go around passing judgment. पर बहुत सारे मसीही विश्वासी ऐसे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के गवाह नहीं हैं, वो जाकर न्याय करते फिरते हैं। This person's like that and that person's like that. वो कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। They're sitting on the seat of the judge, वो न्यायाधीश के उस पद पर बैठे होते हैं, not in the seat of the witness. वे गवाह के पद पे नहीं बैठे होते हैं। To the court scene. आप अदालत में जो चलता है उसके बारे में सोचें। Jesus Christ is the advocate. प्रभु यीशु मसीह वकील है, The devil is the accuser. शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है। These are the two attorneys. तो यहाँ पे 2 जो व्यक्ति हैं वो हैं Court. God is on the throne. He's the judge. और अदालत में परमेश्वर जो है वो अपने सिंहासन पर है, वो न्यायाधीश है। Jesus Christ is the advocate, प्रभु यीशु मसीह वकील है pleading for us, and the devil is the accuser, accusing us. और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वकालत कर रहे होते हैं और शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है जो कि हमारे ऊपर दोष लगाता रहता है। What are we? हम क्या हैं? You're neither judge, हम न्यायाधीश नहीं हैं, nor advocate, nor accuser. हम वकील भी नहीं हैं और दोष लगाने वाला भी नहीं है। You're a witness. आप एक गवाह हैं। That's the other person in the court. The और एक वही है एक और व्यक्ति इस अदालत में judge calls a witness. और न्यायाधीश जो है गवाह को बुलाता है। I don't want your opinion, the judge says, about who is right. न्यायाधीश कहता है कि कौन सही है इसका राय मुझे तुमसे नहीं चाहिए। That's not your business. वो तुम्हारा काम नहीं है You're not the judge. कि तुम न्यायाधीश नहीं हो। The judge says,
I want you to say what you saw, what you heard. न्यायाधीश कहता है कि तुमने जो सुना है, जो देखा है, वो सिर्फ़ कहो। That's a witness. वही गवाह होता है। But so often Christians go into these other positions. पर अक्सर ऐसा होता है कि विश्वासी जो है, मसीही जो है, वो अलग-अलग पद पे चले जाते हैं। They become accusers, वो कभी दोष लगाने वाले बन जाते हैं, accusing others. दूसरे लोगों पर दोष लगाते हैं। That's the devil's job. Leave him to do it. He can वो शैतान का काम है, उसे करने do दीजिए। it without your help. वो आपकी सहायता के बिना भी वो कर सकता है। We can cooperate with Jesus in praying for people. That's पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहमत होकर लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते a हैं। good thing to support the advocate who's supporting God's people. That's fine. पर वो अच्छी बात है कि हम वकील का साथ देते हैं ताकि परमेश्वर के लोगों की सहायता कर सकें, उनके उनके सहभागी हो सके, वो सही है, अच्छी बात है। But don't ever be an accuser and don't ever be a judge. पर कभी भी आपको दोष लगाने वाला या न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। Think of the court scene. You आप अदालत अदालत में जो चलता है उसके बारे में सोचिए। are a witness. आपको एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है। So that's the fourth area of sin, our तो ये पाप का चौथा क्षेत्र है, attitude towards people. लोगों के प्रति हमारे जो मनोभाव है। And the fifth area of और पाँचवा पाप का जो क्षेत्र है, sin is in our motive वो हमारे उद्देश्य में है। with which we do something. जिस उद्देश्य के द्वारा हम कोई काम को करते हैं, You can do a very good thing, आप एक बहुत अच्छे काम को कर सकते हैं, the wrong motive. एक गलत उद्देश्य के साथ। For example, you can go and help somebody, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि आप किसी की मदद कर सकते हैं जाकर, and your motive may be, he should think I'm a great guy. पर आपका उद्देश्य ये हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है, वो आपके बारे में सोचे कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं। You spoil the whole action आपने उस पूरे काम को बिगाड़ दिया है, by a wrong motive. आपके गलत उद्देश्य से। You can do a good thing with a wrong motive and spoil the whole thing. आप एक अच्छे काम को गलत उद्देश्य के साथ करके उस पूरे काम को बिगाड़ सकते हैं। In India, I use the example of here's a good cook मैं भारत में इस उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ पे एक बहुत अच्छा खाना पकाने वाला व्यक्ति होता है। a woman who's a good cook, a wife, वो एक स्त्री या कोई पत्नी हो सकती है जो कि अच्छा खाना बनाती हो, who makes a very excellent chicken curry, जो कि बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट चिकन का करी बनाती है। really tasty chicken curry, and then puts a dead lizard inside it. बहुत ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट चिकन की कड़ी बनाती है और उसके अंदर एक मरा हुआ छिपकली डाल देती है। Who in the world is going to eat that then? दुनिया में कौन ऐसे खाने को खाएगा फिर? That's it. यही होता है। You can do something very good, आप कोई एक बहुत अच्छे काम को कर सकते हैं, then you try to get some glory for it. फिर उसके लिए आप कोई महिमा की कामना कर सकते हैं। You want people to appreciate you. You look around for appreciation and credit for what you did. आप चाहते हैं कि लोग आपका तारीफ करें, आप आसपास में उस जो काम आपने जो किया है उसके लिए प्रशंसा ढूंढते हैं। You want people to think, oh, you're a great man of God or you're a great woman of God. आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ये सोचें कि आप परमेश्वर के बहुत अच्छे दास या दासी हैं। You're a very holy person. आप एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं। You put a dead lizard into that chicken curry. It was a first class chicken curry. आपने उस लाजवाब बहुत ही स्वादिष्ट चिकन कड़ी के अंदर मरा हुआ छिपकली डाल दिया है, Until you went and spoiled it by seeking honor. जब तक आपने उसे जाकर खराब नहीं कर दिया या बिगाड़ नहीं दिया अपने लिए आदर की खोज में, For what you did. जो आपने किया उसके लिए। That's how we spoil our Christian life. ऐसे ही हम अपने मसीही जीवन को बिगाड़ देते हैं। So we need to be very careful in these 5 areas if you want to be free from sin. यदि आप पाप से आज़ाद होना चाहते हैं, तो इन 5 क्षेत्रों में हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है।